नरेंद्र जी इसी पोखर पे फेंका गया क्या? हाँ, यही वो पोखरा है जो मृतका मंजू देवी है, उसके घर से मुश्किल से 300-400 मीटर पश्चिम में है। जी, इसी पोखरा में 3 बच्चों के साथ स्वतः स्वयं भी अपने आप को इस तालाब में कहा जाए जी। तो जल में समा गई, एक तरह से कहा जा सकता है। इतनी बेरहमी माँ ऐसा आपको आप कभी सोच सकते थे क्या कि ऐसा होगी? अभी क्या, जो हमारा अभी तक उम्र है और हमसे भी बड़े हमारे गाँव में है, गाँव में ही क्या, इलाके में जी, जी। इस तरह की घटना अभी तक किसी को भी सुनने का मौका नहीं मिला था। सुनने के बाद जो जहाँ भी सुना एकदम द्रवित हो गया, हृदय द्रवित हो गया। अच्छा, यहाँ पे प्रशासन उशासन आए थे? सभी लोग आए थे, थाना से लोग आए थे, जो क्या कहते हैं एसपी साहब भी आए थे, सीओ मैडम भी आई थी, सब लोग आए थे। सब लोग आए थे अपना? हाँ, सब लोग आए थे। जिस समय लाश निकला होगा कैसा लगा होगा सर? खैर लास्ट के समय की स्थिति मत पूछा जाए, हमको नहीं लगा, लगभग उस समय जो संख्या थी लोगों की, भीड़ थी 6-7 हज़ार से कम की भीड़ कम नहीं था। जितने लोग आते थे उतने लोग जाते थे। पूरा ये बगीचा देख रहे हैं, सन्नाटा है ना, पूरा बगीचा भरा हुआ था, पूरा रोड जहाँ गाड़ी लगाए वहाँ बाज़ार आगे है, पूरा गाड़ी से भरी थी, मोटरसाइकिल, 4 चक्का, फल टेम्पू सब भरा हुआ था। लोग सोच सकते हैं कैसी माँ रही होगी, सनकी माँ इसको कहा जा सकता है, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो अभी तक जो दुनिया नहीं देखा है। एक का उम्र जो है कितना साल है सर? सबसे बड़े का 6 साल, उससे छोटा? सबसे छोटा कहिएगा तो 2.5-3 साल का, बीच वाले का जो है मझले का 4 साल का होगा। 2.5 साल, 3 साल और 6 साल का बच्चे को जो है ना वो आती है और फेंक देती है इसी तालाब में। आप समझ सकते हैं कि ये कौन-सा मतलब कितना हाई पावर का ये माँ के पास जो है ना गुस्सा आया होगा, कितना बड़ा गुस्सा आया होगा, जो 3-3 बच्चे को इसमें फेंक देती है और बहुत ही बेरहम मतलब वो ऐसी माँ होगी। उसके बारे में हम क्या कहें, हमको तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा भी हो सकती है क्या? वो भी माँ। माँ बोलने से ही पता चलता है कि दुःख को दूर कर दिया जाता है, माँ शब्द के नाम से। मगर इस माँ के बारे में सोच करके ही रूह काँप जाएगा कि ये भी माँ होती है क्या? कि ऐसे 3 बच्चे को जन्म देती है, 1 बच्चे को जन्म देती है तो कितना दुःख और दर्द होता है क्या सर? एकदम सच्चाई है। और 3 बच्चे को फेंक देती है, जबकि इनके घर का हम लोग घर पे गए थे। ना इनको खाने का कमी है, ना गाड़ी का कमी है, ना घूमने का कमी है, ना मतलब किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। मुखिया जी भी हैं हमारे साथ। मुखिया जी ऐसे तो कोई लड़का ऐसा था क्या? नहीं, इस तरह के लड़का का स्वभाव ही नहीं था, लड़का बहुत ही मेहनती था और मेहनत के बदौलत उस लड़के का जो संजीव कुमार शाह जिसका नाम है, बच्चे में ही उनके माता-पिता भी मर गए हुए हैं जी। और वो अपने बलबूता पर मेहनत करके अपने जो घर पर जाने का काम किया है, जो घर आपने देखा है, वो अपने मेहनत के बदौलत घर बनाया है और शादी-ब्याह किया, अपने बहन का भी शादी किया, वो अपने बलबूता पे किया। यानी अकेला ही संघर्ष अकेला ही करते आ रहा है संघर्ष करते लड़का। आ रहा है। आज तो उसका पूरा आलीशान पूरा खत्म हो गया। पूरा समझिए कि वो घर को उजाड़ दिया, जला दिया। जलाने का काम भी किया, पूरा सामान रहे नहीं, ना खाने का, ना पहनने का, पूरा सामान आपने घर में देखा है, जी, जी, वो तो हम देख एकत्रित करके उसको जला दिया। इस माँ के लिए आप लोग के कमेंट बॉक्स में जो है ना अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के पास ये वीडियो जाए और इस पे अमल करें और सोचने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत। ये आप देख रहे हैं अभी हम श्री रामपुर गाँव में है। यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना हुआ है। यहाँ पे सीतामढ़ी बेला थाना अंतर्गत में ये गाँव आता है। अभी हमारे साथ पूर्व मुखिया जी मेरे साथ है, मुखिया नरेंद्र प्रसाद जी इनका नाम हुआ। सबसे पहले मुखिया जी, यहाँ पे जो दुखद इतना बड़ा घटना हुआ है, ये तीन बच्चे और एक महिला जो नदी में डूब करके मर गई है, इसके पीछे क्या हुआ? देखिए, इस घटना के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल काम हो रहा है, इसलिए कि अच्छा खासा गरीब में ही अच्छे खासे ढंग से खाना पीना रहने सहने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इनके पति जो है अभी तक भी बाहर ही कमा रहे हैं, खबर हुआ है तो देर सवेर रात तक पहुँचे या कल लौटे। तो घटना के बारे में यही कहा जा रहा है कि कल जन्माष्टमी का समय था, मेला के अवसर में सब लोग घूमने फिरने जाते हैं, मेला देखने जाते हैं। इनके घर में ताला लगा हुआ था, लोगों को लगा कि भाई बच्चों के साथ जो मेला में गई होगी। जब 6:30 शाम होता है तो धीरे धीरे धुआं जब घर से बाहर निकलता है, पड़ोसियों के द्वारा आवाज़ उठाया गया भाई कि घर से धुआं निकल रहा है। तो गांव में अनाउंस हुआ, अनाउंस होने के बाद जो है सारे गांव के लोग यहाँ पहुँचे, जिनको जानकारी मिली सभी लोग पहुँचे। तो यहाँ पहुँचने के बाद देखा जाता है कि ताला घर में बाहर से लगा हुआ है
और ताला तोड़ करके जब अंदर प्रवेश किया जाता है कि सभी सामान को देखा गया कि एक जगह मोटरसाइकिल है, सिलेंडर है और जो भी कपड़ा है, राशन है, सभी सामान को 2 रूम में इकट्ठा करके उसमें आग लगाया गया है। अपने स्वतः नहीं लगा हुआ, उसमें बढ़ने का खर वगैरह है वो सब बरामद है। आग लगा करके तब यही लगता है कि आग लगाने के बाद ये निकल करके ताला मार करके स्वतः निकल गई है। लोगों को तो लगा कि भाई कि मेला गई है। जब आग बुझाने के साथ साथ प्रशासन को भी खबर हुआ, ग्रामीणों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से आग पर तो काबू पा लिया गया। देर रात तक खोज भी शुरू हो गया कि भाई जिसके घर में आग लगी है उनके पिताजी बगल में भया पंचायत के शिवनगर गांव की ये महिला थी, इनके पिताजी के नाम अठागा सा है। तो वो लोग भी पहुंच गए, लेकिन ये घर की मालकिन जो मंजू देवी वो कहाँ है। तो देर रात तक खोजा गया, कहीं पता नहीं चला। तो लोग छोड़ दिए कि चल भाई सुबह में हम लोग फिर देखेंगे, लगा कि भाई कि हो सकता कहीं रिश्तेदार के यहाँ कहीं रह गई हो। लेकिन सुबह जब बगल में ही इस घर से थोड़ा ही पश्चिम में एक पोखरा है, तो सुबह में जब लोग निकलते हैं परपखाना जाते हैं तो प्रथम एक लाश पर नज़र पड़ी। उसके बाद हल्ला हुआ, ग्रामीणों को खबर हुआ, ग्रामीणों के सहयोग से 2 बच्चे का पहले लाश बरामद हुआ। तब तक प्रशासन को भी खबर हुआ तो वो भी पहुँचे। तो लगभग 1.5 घंटा के अंतराल में 4 लाश को निकाला गया, 1 माँ और 3 बच्चा। और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी भेज दिया गया था। भेजने के बाद वहाँ से पोस्टमार्टम होकर के आ भी गया है, दाह संस्कार वहाँ पर अब हो रहा है। ये स्थिति है। तो अब इस स्थिति में कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कहीं कोई पड़ोसी से या किसी और व्यक्ति से कहीं कोई विवाद, समाज के लोगों के बीच में कहीं से कोई बात नहीं। अंदरूनी क्या है वो तो खैर ईश्वर जाने, वो मरने वाली मृतका जाने। यही स्थिति है। अच्छा, ये छोटे कितने साल के बच्चे सब थे? सबसे बड़ा वाला की उम्र लगभग 6 साल है और सबसे छोटे वाला 2-2.5 साल का है। हाँ, यही 2.5 साल का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है और एक 4 साल का बच्चा है। सोच सकते हो कैसी मार रही होगी जो इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया। ऐसे सर आप तो मुखिया जी हुए, तो आ करके कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चला? नहीं, अभी तक जैसे कि घटना के बाद से हम लोग कंटिन्यू पता लगा रहे हैं, कहीं से कोई थोड़ा सा भी सुराग नहीं मिल रहा है कि कहीं गलत लोगों से संपर्क है या गलत कई पड़ोसी से संबंध है, किसी से झड़प हुआ है, आज तक कहीं से। अच्छा, उनके पति से आपको बात किए हैं कि नहीं फोन पे कि कुछ? इस घटना के बाद हम लोग बातचीत नहीं की। इस घटना के बाद उससे बात नहीं, कोई बात। अच्छा, वो लड़की की जो माता पिता जी आए थे क्या? हाँ, उनसे कुछ बात हुआ? हाँ, बातचीत हमारी हुई है कंटिन्यू। जिस समय वो थे, प्रशासन के लोग थे, उस समय बयान जो लिया गया हमसे ही बात हुई है। तो क्या कह रहे हैं लड़की के पिताजी? सर यही हुआ है कि ठगासा का 2 बच्चे, एक यहाँ पर थी जो मृतका है और एक इससे छोटी लड़की और इनका दोनों दामाद है। यहाँ को जो संजीव शाह और एक और, दोनों दामाद और बच्ची वहीं पर लुधियाना एक के साथ रह करके लोग मजदूरी का काम वहाँ पर करते, सिलाई चाहे जो भी करते हो। तो जैसा कि ठगासा मृतका के पिताजी बताए हैं कि किसी रूम में शराब पी करके वोमिटिंग कर दिया। तो रूम वाले जो है इनको कंप्लेन किया उनकी छोटी बच्ची को। तो छोटी बच्ची ये बात बताई कि भाई जो किया है, जो वोमिटिंग किया उसको कोई हमको कला कह रहे हैं। इसी बात में तू मैं क्या हुआ नहीं हुआ, और फिर उसी बात को लेकर के वहाँ जो भी तू मैं हुआ हो उस बात को खबर यहाँ पर घर पर दिया गया मोबाइल से ही, जैसा कि मृतका मंजू देवी के पिताजी ठगासा बता रहे थे। सच्चाई कहाँ तक क्या गाली गलौज हुआ तो वही दोनों जाने। लड़की का पिताजी का कहना है कि शराब पी करके बाहर में उल्टी कर दिया, लुधियाना में काम करते हैं, वहाँ पे उल्टी कर दिए, उसके लेकर के इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ। लेकिन ये कहीं से सच्चाई नहीं है। हमारा ये कहना है इस धरातल पर चाहे जो कोई भी जिस पद पर हो, समाज में बड़े से बड़े लोग हो, पदाधिकारी हो, राजनेता हो, कुछ भी हो, कौन ऐसा परिवार है जिसमें पति पत्नी हो, माता पिता में नोकझोंक नहीं हुआ हो। लेकिन थोड़ी थोड़ी से उसमें भी आमने सामने है भी नहीं, मोबाइल पर बकझक हो, उसके बाद इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे, ये इससे बड़ा शर्मनाक घटना कहीं से नहीं हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे के लेकर के बहुत भाई लाख गुस्सा था उस महिला को, स्वतः वो अपने चली जाती। लेकिन 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बाल बच्चे के लोग कितना लोग पूजा तपस्या इलाज कराता है, और ईश्वर की कृपा से 3 बच्चे ही लड़का ही है, लड़की नहीं, तीनों लड़का ही है। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना का अंजाम देना, कहीं से भी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है।
अंदर से कहने की हिम्मत नहीं हो रही कि क्या कहा जा सकता। अभी तो इनके घर पे कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं। माता पिता भी नहीं है, माता पिता इस लड़के का तो बच्चे में ही मर गए। बच्चे में ही मर गए, मतलब उनका शादी ब्याह पड़ोसी रोसी का। हाँ, यही सब प्रोसेस। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, जबकि इस घर में कोई नहीं है। इनका बहन रहती है क्या? नहीं, बहन आई है घटना के बाद। बहन आई है, क्या हाँ, बहन है ये लोग? वैसे 3 बहन है सर। 3 बहन है आप। अच्छा, यहाँ पे आप आए हैं तो थोड़ा सा आगे कर दीजिए। यहाँ पे आए हैं, कभी इस ननद भौजाई में झगड़ा उगड़ा हुआ है क्या? जी नहीं, कभी भी झगड़ा झंझट नहीं हुआ? हमरा से कुछ नहीं। तो इनका व्यवहार कैसा लगा आपको देखने में? हमरा व्यवहार लगना है ये तंगा, ओकरे में तंगा गलती दिखी रही। इसमें आपको लग रहा है कि कौन गलती किया दिन में की है या केकरा दिन में कथी बसे छे से तो हम ना बता। हम तो अभी तरह हमरा निमन से खाए ला पिए ला दे रहले है, हम ना कुछ। अभी तक पहले जो है ना किसी के से झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ था? कभी झगड़ा उगड़ा हुआ था क्या? ना ना जी ना, झगड़ा नहीं हुआ था। ते कह के चल गेली वो बाबू। हमर भाई तो भोले भला, एको न कुछ हमर भाई के अबै छै। भाई से आप बात किए हैं फोन पे? ना, वो तो अपने पागल है, अपने बवाई जी पागल के तरह। सोच सकते हैं कि कोई भी आदमी जिसका 3 गो बेटा खोएगा तो ऑटोमेटिक है कि पागल होगा ही। और एक बार जो है ना इनके घर का दिखा देते हैं किस तरीके से आग लगा है, वीडियो में चल रहा है, आप वो देख सकते हैं। आप लोग जो है ना अपना, दे रहता है, दुख होता तो कोठिए संग के दे रहता है। सही बात है। आए सब बाल बच्चा के गैरल गल, हाथ गोर सब कुछ रहले, डाकू सन रहले। बहुत सुंदर सुंदर बच्चा सब के बड़ा दुख दे के चल गेली गे दीदी, गे फुआ, गे बोला एगो टोला छी गे दीदी। गे दीदी, गे दीदी, कतली के फुआ बड़का हो तो बुला के गे फुआ। गे दीदी, गे दीदी, गे बड़ा आते हो। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये महिला लोगों का इतना सा जो है ना, क्या ऐसा कौन सा गुस्सा चढ़ गया जो 3 बच्चे का जान और खुद भी मरती है और 3 बच्चे को लेकर के ही पानी में डूबती है। यहाँ पे एक बार पड़ोसी रोसी से बात करके देखना चाहते हैं। पड़ोसी में आप लोग है क्या? है क्या? बगल में थोड़ा सा बोल दीजिए। कभी बोलने में क्या दिक्कत है आपको? आपका घर बगल में है, कभी झगड़ा उगड़ा हुआ है इन लोगों के बीच? ना जी, नहीं झगड़ा हुआ। कभी भी झगड़ा झंझट नहीं हुआ? बहुत अच्छा से रहेगा। कुछ तो कभी शिवा की मम्मी है ना, कल तोर बेटा बेटी धिया पुता भी बच्चा है ना, को बच्चा छोटा जैसे सब लगी कुछ से तुम झगड़ा। आज तक कभी भी कोई किसी भी बात हर दिन वही बेटा खेलते रहते बुआ सब बच्चे के साथ? आप समझ सकते हैं कि कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आखिर ये अचानक क्या हुआ कि एक रात में जो है ना 4-4 लाशें चली गई। 4-4 बच्चे, 3 बच्चे हैं उसमें, वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी दुनिया भी ठीक से नहीं देखा होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।